समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अपनी जगह यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर माता प्रसाद पांडे का ऐलान किया। ये ऐलान जैसे ही सामने हुआ, हर कोई इस बात को लेकर सवाल उठाने लगा कि माता प्रसाद पांडे के नाम का ऐलान आखिरकार क्यों किया गया है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की इस ब्राह्मण कार्ड वाली रणनीति के पीछे के कारण क्या थे, अब हर कोई ये जानना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो पिछले कई दिनों से खास तौर पर लोकसभा चुनावों के समय पर खूब जोर शोर से पीडीए के नारे को बुलंद कर रहे थे, उन्होंने माता प्रसाद पांडे के नाम को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आगे बढ़ाकर ये ब्राह्मण कार्ड आखिरकार क्यों चल दिया। समाजवादी पार्टी में से क्या समीकरण थे जिसपे माता प्रसाद पांडे फिट बैठ रहे थे, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बात करें तो समाजवादी पार्टी खेमे में एक चर्चा जोरों शोरों से थी कि क्या अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को इस भूमिका के लिए चुन सकते हैं, यानी विधानसभा में समाजवादी पार्टी और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर क्या शिवपाल सिंह यादव का नाम आगे किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से विधान परिषद में समाजवादी पार्टी ने यादव समाज से ही एक व्यक्ति को आगे बढ़ा दिया, उसके बाद ऐसे कयास लगने थोड़े कम हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद ये माना जा रहा था कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित या फिर अल्पसंख्यक समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को ही विधानसभा में समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन तमाम नामों में कुछ नाम जो चर्चा में खूब रहे, उनकी अगर बात कर ली जाए तो इंद्रजीत सरोज, रामाचल राजभर और तूफानी सरोज, ये वो नाम थे जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए माता प्रसाद पांडे के नाम का चुनाव किया। माता प्रसाद पांडे 7 बार विधायक रहे हैं। वो विधानसभा की तमाम गतिविधियों, नियमों, कायदों, कानूनों और कार्यप्रणाली को अच्छी तरीके से समझते हैं। इसके साथ ही साथ एक बात और ये थी कि तमाम और नाम जिन पर चर्चा की जा रही थी वो शायद उतने ज्यादा नियमों के जानकार नहीं होते और आक्रामक तरीके से समाजवादी पार्टी की बात विधानसभा में नहीं रख सकते थे, जितनी ताकत से माता प्रसाद पांडे इस पूरी लड़ाई को, जो कि विधानसभा के अंदर नियमों कायदों के हिसाब से लड़नी होती है, वो लड़ सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने एक विशुद्ध राजनीतिक फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में 12% ब्राह्मण मतदाता माने जाते हैं और पिछले लंबे समय से पीडीए के नारे को बुलंद कर रहे अखिलेश यादव एक मैसेज ये भी देना चाहते थे कि उनकी पार्टी भले ही पीडीए के नारे को जोर शोर से रखती हो, लेकिन ब्राह्मणों को मौका देने में वो पीछे नहीं। पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति ऐसी बनी कि एक वर्ग को ये लगने लगा था कि समाजवादी पार्टी सिर्फ पीडीए पर फोकस कर रही है। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे के नाम को आगे कर दिया। थोड़ा सा इतिहास की बात कर ले। मनोज पांडे, राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी, ये 3 ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले कुछ वक्त में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा है। इनके साथ छोड़ने के बाद और ज्यादा ये लगने लगा था और एक माहौल उत्तर प्रदेश में ऐसा बन रहा था कि अब ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से दूर हो रहे हैं। और उसका कारण कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से जो कुछ कहा जा रहा था वो ये बताया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए के नारे को बुलंद कर रही है, अब उसमें अगड़ों की और खास तौर पर ब्राह्मणों की जगह नहीं है। लेकिन मुलायम सिंह यादव के पुराने सहयोगी रहे, उनके भरोसेमंद रहे, माता प्रसाद पांडे के नाम का ऐलान करके अखिलेश यादव ने एक तीर से कई सारे निशाने साधे। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग को एक संदेश दे दिया कि समाजवादी पार्टी अभी भी उनके साथ है, उनके बारे में सोचती है। उन्होंने पार्टी के भीतर ढेर सारी गुटबाजियों को भी खत्म किया, क्योंकि ये माना जा रहा था कि पार्टी के कई अन्य नेताओं के अपने अपने गुट हैं। उन्होंने इसके साथ ही साथ एक राजनीतिक संदेश ये भी दे दिया कि परिवारवाद से ऊपर उठकर अब वो राजनीति में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के सियासत में देखने लगे। चौथी बात ये कि अब उनके पीडीए के नारे के आखिरी ए को सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं बल्कि अगड़ा भी कहा जाने लगा है और वो एक बड़े वोट बैंक की तरफ विधानसभा चुनावों को देखते हुए फोकस कर रहे हैं, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का एक खास फॉर्मूला है जिसे अखिलेश यादव तैयार करते दिखाई दे रहे हैं।
माता प्रसाद पांडे के नाम को चुनने के साथ साथ अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग की ये तरकीब कितना काम आएगी, कितना नहीं आएगी, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन आप लोगों का समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस फैसले पर क्या कहना है, क्या सोचना है? आपकी राय क्या है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या इससे किसी तरीके का कोई फर्क पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर जाहिर करें। और हाँ, उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।